दोस्तों, अतीक अहमद के मरने के बाद उसकी गली के लोगों ने क्या कहा, आप भी इस वीडियो में जानिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब गठबंधन रह जाएगा, सब टूट जाएगा, सिर्फ बाबा ही आएंगे, बाबा आए, बाबा ही आएंगे। बिल्कुल किसी के साथ गलत नहीं किया आज तक। वो बंदा बिल्कुल फिट था और सही था, बिल्कुल गलत मारा है उसे, साजिश के साथ मारा है। लेकिन देखो, योगी जी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, कोई अपराधी कोई भी हो, अपराधी को इस गांव से बिल्कुल मिटा दी जाए। और अब तो सिर्फ बीजेपी आओगे, बीजेपी के बारे में बोलेंगे, हाथी भर गया जाड्डे में और साइकिल भी के कवाडे में और हाथ तो बह गया पहले नाले में, अब कमल खड़ा है अखाड़े में। टॉपिक को ले तुम बात मत करो, क्यों उसकी तुमको कुछ हिस्सी कर रहे हो, बताओ तुम। वो गुजर गया, हमारा मर गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका दुख हमें है। अच्छा, इस बात को बिल्कुल मत चलाओ तुम, अपने आप कैमरा ले जाओ। चलिए, हमारे साथ क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तारिक हक जमान नाम। क्या लगता है 2024 में कौन आने वाला है? बीजेपी आएगी तो इंशाल्लाह। क्या कारण है इसके पीछे का? क्या है बीजेपी ने? बड़ा सवाल उठा। बस बीजेपी ने विकास करके दिखाया यहाँ पर। अच्छा जी बिल्कुल। क्या विकास हो गया आपके क्षेत्र में? बस विकास का यहाँ पर चारों तरफ काम ही काम चल रहा है। हाँ। जब से हमारे डॉक्टर सत्यपाल साहब आए हैं, हाँ। 2014 में आए थे वे, हाँ। तो यहाँ पर ये हालात थे कि सड़क गड्ढों में सड़क नहीं थी और बल्कि सड़कों में गड्ढे थे। अच्छा। ये मामला था। और जब से हमारे एमपी साहब आए हैं और विकास ही विकास हो रहा है यहाँ पर। हाँ। और अभी 24 में भी इंशाल्लाह बीजेपी आएगी। अच्छा, बिल्कुल। राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ भाई साहब, मुझे कोई नहीं हरा सकता। भाई वो तो जनता जानती है, कोई ऐसी बात नहीं है। गांव में कन्वेंशन करके देखो, इंशाल्लाह बीजेपी बज रही है और बीजेपी आएगी। अच्छा। और अगर इसी तरीके का कोई मामला ना हो तो बीजेपी के ऊपर क्यों लड़ रहे होगी चेयरमैन कि हमारा बीजेपी टिकट होना चाहिए और हम बीजेपी टिकट लाएंगे। अगर बीजेपी को ना चाहते तो क्यों टिकट लाते? सब बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं सब बीजेपी किससे टिकट मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ ममता बनर्जी कह रही है मैं चुनाव जीतने वाली हूँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं चुनाव जीतने वाला हूँ। सबके सब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो कोई कुर्सी एक है और बनने वाले 10 हैं। बताइए कैसे होगा? भाई वो तो टाइम ही बताएगा, 2024 में बता देंगे कि कोई बात नहीं है। वो तो फिर ऊपर वाला जानता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। पर जो अब सबका साथ है, सबका विकास है, और मोदी जी का भी ये कहना है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और यही हो रहा है। सब जनता ने, सब रटोले वालों ने ये छा लिया कि अब बीजेपी लानी है। भाई सबको देख ले, बीजेपी ला के दिखाएगा यहाँ पर। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही लाने वाले हैं हम पक्का, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी मुसलमानों के लिए काम नहीं करती है। बिल्कुल करती है, कौन कह ना करती है? बीजेपी फुल काम कर रही है। ममता बनर्जी तो यही कहती है। नहीं, बिल्कुल कर रही है बीजेपी साथ, सबके साथ कर रही है। और क्या नाम है, इस तरीके से अब डिग्री कॉलेज भी दिए जा रहे हैं मदरसों में, हर तरीके से हो रहा है, सब तरीके से काम चल रहा है। और बीजेपी आई है, बीजेपी आएगी। जी बिल्कुल ही। इतना प्रेम भारतीय जनता पार्टी से क्यों है भाई? भाई बिल्कुल लगाओ हुआ जी, काम करके दिखा रही है इसलिए लगाओ हुआ है बीजेपी से। बीजेपी ने काम करके दिखा दिया। 2-4 काम गिनवा ही दीजिए आज आप। भाई हम अपने गांव के अंदर करके दिखा रहे हैं, और ये अभी नगर पालिका बनना है और गांव के चारों तरफ काम चल रहा है और गांव का विकास हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। बागपत जिले के अंदर यहाँ पर एक हाईवे यहाँ से अक्षरधाम से सीधा देहरादून जा रहा है। अच्छा। जी, जमीन लोगों को ज़मीनों का रेट ही बढ़ गया है और हमारे यहाँ भी एक हाईवे निकला है, काम कर रही है, विकास कर रही है। हिंदुस्तान के अंदर सड़कें बननी है, हाईवे बनवा दिए। ये कौन बनवा रहा है? बीजेपी बनवा रही है। अच्छा। बिल्कुल जी, ये बीजेपी ही बनवा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये विपक्ष एकजुट हो रहा है और कह रहा है कि इस बारी गठबंधन के आगे ये सब कुछ खत्म होने वाला है, क्या कहेंगे? देखो गठबंधन तो एक ठगबंधन है, लुटेरों का संगम है। सब फर्ज ये है, सब गठबंधन रह जाएगा, सब टूट जाएगा, सिर्फ बाबा ही आएंगे, बाबा आए, बाबा ही आएंगे। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल जी। प्रधानमंत्री में भी बाबा ही आने वाले हैं? बिल्कुल जी, सरासर 200% बाबा जी आएंगे। अच्छा। बिल्कुल जी, बाबा जी। क्या लगता है आपका, क्या बाबा ही आने वाले हैं क्या 24 में? बात ही करने से मना कर। क्या काफी डर रहे हैं यहाँ पे। चाचा बताइए ना, कौन आएंगे 24? काम सही करेगा, इसे ऐसा क्यों करे? हाँ हाँ, करेगा तो ये आएगा, क्या दिक्कत है? कौन काम सही कर रहा है? कोई भी करो, क्या हो गया? देश में जो काम सही करो उसको कोई दिक्कत। क्या आपने इतनी सारी सरकारें देखी, आपकी उम्र इतनी ज्यादा है, आप बताइए किसने अब तक सही काम किया है? काम तो सभी अपनी अपनी जगह सभी सही कर रहे हैं जी। जैसे 2 भाइयों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बीजेपी आने वाली है, आपका क्या कहना है? वो तो पल्ला वाला जाने, तो इस बात को कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अच्छा। बस हाँ, सब काम उसका हाथ में है, जो पल्ले वाले है जी। नहीं, जो भी उसके बगैर तो डर रहे हैं बीजेपी का नाम? उसके नहीं, बीजेपी के नाम के डर, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। जो पल्ला वाला चाहेगा वो होगा बस। लेकिन आपके बगैर भी तो कुछ नहीं होगा, आप भी तो जनता हैं। कर सकते, हम नहीं कर सकते इसमें कुछ भी, उसके बगैर नहीं होगा कुछ भी, तुम भी नहीं कर सकते।
हम तो इस बात को जाने जी। अच्छा। हाँ, तो राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री? ये हम नहीं कह सकते इस बात को, पल्ला वाला जाने। वोट तो आप डालने जाएंगे ना? नहीं, वोट डालते डालते भी दूसरे की डेल देता। अच्छा। हाँ, वो पल्ला वाला कर देता है इस काम को। अच्छा। वो हमारे बस की कुछ भी नहीं है। क्या आपका क्या कहना है भाई, 24 में कौन? सर ऊपर वाले के ऊपर बात है वो तो खैर, मगर योगी जी का आने वाली है, बाबा जी का आएगी। बाबा जी की सरकार है। बीजेपी आएगी। क्या ऐसा क्या किया है बाबा जी ने, बताइए। बीजेपी ने जी बहुत साथ है, मुसलमान का बहुत साथ दिया है अच्छा। जी। आप कह रहे हैं मुसलमानों का बड़ा साथ दिया है, लेकिन प्रदेश में कहा जाता है कि मुसलमानों का ही साथ नहीं दे रही है बीजेपी। जी जिनका साथ, हमारा तो साथ दिया है, जिनका साथ दिया हो ना दिया हो वो हमें क्या पता, ये हमारे साथ खड़े थे। हाल ही में अतीक और अशरफ की मौत हुई है, ठीक है, उससे पहले उसके बेटे असद का एनकाउंटर हुआ। तो जी पुलिस वालों की मिली भगत थी पूरी जी, अच्छा। इस वजह से हुआ है जी। अन्य 3 आदमी 33 पुलिस वालों के सामने कौन हमला कर देगा ऐसे? अच्छा। जी तो मतलब अच्छा, आपका क्या कहना, अतीक की जो मौत हुई है वो सही हुई है गलत हुई? गलत हुई है जी। अच्छा। और लेकिन कहा तो जा रहा है वो खुद एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, जी गैंगस्टर था, कोर्ट ने भी ये चीज़ बोला। उसका इंसाफ करते जी, उसका हमला हुआ है वो गलत बात हुआ है। अच्छा। जी उससे पहले उसके बेटे असद का जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर के क्या कहेंगे? वो भी गलत है सर। अच्छा। जी वो भी एनकाउंटर कैसे गलत हो सकता है, क्योंकि असद ने भी तो बैकफायर किया था। सर इसका इंसाफ कोर्ट काहे को बना रखा है सर? अच्छा। जी इसका इंसाफ वो करेगा ना। नहीं, जब एसटीएफ की टीम असद को पकड़ने गई थी, असद को कई बारी बोला गया था कि आप अपनी गिरफ्तारी दे दीजिए, बंदूक नीचे रख दीजिए, लेकिन असद ने जब सामने से गोली चलाई तो फिर तो पुलिस वालों की मजबूरी बन गई। तो मजबूरी बन गई सर, पैर वैर में मार सकते थे गोली। तो इनकाउंटर करना डायरेक्ट गलत बात थी ना वो। तो फिर पकड़ने के लिए कहीं भी मार सकते, पैर में मार सकते थे गोली और कहीं मार सकते थे गोली। मतलब एक चीज़ और कही जा रही है, जैसे अतीक जो था वो माफिया था, ठीक है, हमें खैर पता ना माफिया था क्या था, आगे हमें और कुछ पता ना। जो हम जितनी हमें पता थी हमने तुम्हें बता दी, और हमारे भाई सब बताएंगे, अवेश भाई बताएंगे हमारे। क्या कहेंगे भाई अतीक अहमद को लेकर के आपका क्या? कोई बात नहीं, बाबा ने जो कहा है। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए कई लोग मजाक भी करके जा रहे हैं। बताइए भाई साहब, ये जो हत्या हुई है इसको लेकर के सरकार को बड़ा घेरा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखो, योगी जी ने जो कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। सिर्फ उन्होंने एक समुदाय, एक विशेष व्यक्ति का टारगेट नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपराधियों के ऊपर एक बात की थी। अपराधी होता है, चाहे किसी भी धर्म को हो, अपराधी तो अपराधी होता है। सिर्फ उन्होंने अपराध के ऊपर बात करी है कि अपराधियों को मिट्टी मिला देंगे। उन्होंने सही कहा है, गलत नहीं कहा है। अपराधियों को हिंदुस्तान से मिटाना, क्या मिटा दिया जाए, बिल्कुल सरासर मिटा दिया। कोई अपराधी कोई भी हो, अपराधी को इस गांव से बिल्कुल मिटा दी जाए। और अब तो सिर्फ बीजेपी आओगे, बीजेपी के बारे में बोलेंगे, हाथी भर गया जाड्डे में और साइकिल भी के कवाडे में, और हाथ तो बह गया पहले नाले में, अब कमल खड़ा है अखाड़े में। बस खड़ा है अखाड़े में, और कमल माफियाओं को खत्म कर रहा है। बिल्कुल कर रहा जी, माफिया को खत्म, कमल बिल्कुल कर रहा। समाजवादी पार्टी सब अतीक का इतना साथ क्यों दे रही है? चाहे वो समाजवादी पार्टी है या AIMIM है, ये सब बहुत साथ दे रहे हैं अतीक। बस यही मरवाने वाले, यही कहने वाले। अब सिर्फ सब अपना लक्षण बनाते हैं, सब एकजुट है, कोई ऐसी बात नहीं है। खामखाम राजनीति बना रखी है, लोगों को मरवाते हैं, अपना लक्षण बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब ये राजनीति वाले मामले है, सब एक है, कोई अलग नहीं है किसी भी तरीके से। और सब मरवा के उसके बाद में अपना लक्षण बनता है, और कुछ बात नहीं है। हम सिर्फ बीजेपी के आदमी, बीजेपी के साथ रहोगे इंशाल्लाह। बीजेपी के साथ पूरा रटोल बीजेपी का भी, बिल्कुल जी। अगर बीजेपी का ना तो फिर टिकट क्यों मांग रहे हैं सब? पूरे गांव के चेयरमैन बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं। अच्छा। अब ऐसे टाइम पर पीछे हट रहे हैं, न्यूज़ पे पीछे हटते हैं, क्यों टिकट मांग रहे हैं फिर ये बीजेपी में लोग? पूरे गाँव का चेयरमैन टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से, क्यों मांग रहे हैं ये लोग? मतलब बाबा जो कर रहे हैं सही कर, बिल्कुल सही कर रहे हैं बाबा जी। माफियाओं को मिट्टी में ही मिला रहे हैं, माफिया को मिट्टी में कोई बात नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा करेगा। आपका क्या कहना है भाई? चलिए ठीक है, काफ़ी लोग बात भी करने से काफ़ी लोग बात करने से मना कर रहे हैं जी। बात करेंगे सर आप। अतीक क्या नाम हुआ पहले आपका, ये बताइए? मोहम्मद सैयद। अतीक अहमद को लेकर के आपका क्या कहना है, जो उसकी हत्या हुई, उसके छोटे भाई अशरफ? जो करना था ये तो गवर्नमेंट ने करना था, सरकार जो पुलिस ने किया है गलत किया है। एनकाउंटर करना गलत है किसी का। जो अगर तुम पहले बात तो उन्हें सजा होगी थी उम्र कैद की, पहले ही केस में, एक केस में उन्हें, अगर उन्होंने बाहर ला के उनका हत्या करा दी, इसे ये कानून जुर्म हुआ,
ये हमारी योगी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। अच्छा, लेकिन जब कहा तो ये जा रहा है कि अतीक ने भी न जाने कितनों की हत्या करवाई थी, जो उसने करा वो उसने भरा है। नहीं, ऐसे ये कहना तो गलत है। अगर चलो साबित भी हो गया उसने कराई है तो हमारा कानून है, कानून ये जो जेल बनी है, ये कानून जो संविधान बना है, ये काय के लिए बना है? फिर ऐसे ऐसे किसी का एनकाउंटर करने के लिए थोड़ी ना बना है। ये सड़कों पे एनकाउंटर करते फिर रहे हैं इस तरीके से, ये तो जहालत हुई एक तरीके की।